हाय एवरीवन। मैं हूं ओडेक्स एपेक्स एंड मैं आप लोगों को सिखाने दूंगा एसएमसी क्या होता है, एसएमसी क्या है एंड एसएमसी किस लिए आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को बता दूं, एज इंडियन मार्केट में आप लोग देख सकते हैं 2025 है एंड आने वाले 2026 सामने में है। तो 2025 में आप लोगों को पता है 95% 95% पीपल जो कि ट्रेडर फेल है। 95% ट्रेडर फेल है ट्रेड लेने में। क्यों क्यों फेल है, किस लिए फेल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, इस 2025 में आज इंसान क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिटेलर क्या करते हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एस आई, RSI, मैकडी, बहुत सारे इंडिकेटर रहते हैं, चार्ट पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, उससे ट्रेड लेते हैं। देखो, जो कि ये सब है 2025 नहीं, 19 की है, 90s की ये सब इंडिकेटर वगैरह, चार्ट पैटर्न वगैरह बन चुकी है। तो आप देखा जाएगा तो सब लैगिंग लैगिंग है। ठीक है, आगे से इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट बहुत इम्प्रूव किया है खुद को। तो उसे एक मान लो काम और करते हैं, मैं मानता हूँ चार्ट पैटर्न और करते हैं। कितने बार? 10 में से 3 बार। 7 बार फेल क्यों होते हो? मानते हैं मैकडी, RSI, EMA, बॉलिंजर बैंड्स 35, जो आप लोग बोलते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेन लाइन, लिक्विडिटी, ट्रेन लाइन, बहुत सारे चीज रहते हैं जिसमें आप ट्रेड लेते हैं। 3 बार आप सक्सेसफुल होते हैं एंड 7 बार फेल होते हैं। किस लिए आप इसलिए फेल होते हैं? बिकॉज ऑफ वो सब सारे जो चीज है लैगिंग इंडिकेटर है। एंड मैं आज से जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 है, एसएमसी एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट होने वाली है। मैं इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक लेक्चर अपलोडिंग करूंगा एंड मैं आपको फ्री में सब कुछ सिखाऊंगा। जो जो सीखा हूँ मैं आपको सच सब कुछ बताऊंगा एंड सब कुछ लर्निंग कर दूंगा। जस्ट पेशेंट रखो। पेशेंट से सीखोगे तो सीख पाओगे, जल्दबाजी करोगे तो सीख नहीं पाओगे। एंड आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, वो घर बाहर हो या कहीं और जगह हो, मैं रिकमेंडेड करना चाहता हूँ घर में जाके बैठ के सही से देखिए और साथ में नोटबुक लीजिए, जिससे आप लोगों को अगर फॉरगेट करते हो, भूल जाते हो, तो आप सोच पाओ। चलो मैं आपको बता देता हूँ आज क्या होता है। सपोज रेजिस्टेंट मान लो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाली डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। प्राइस ऐसे आ रहा है, आने का बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने का बाद बोलता है डब्ल्यू पैटर्न का जो नेक लाइन है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा, तब आप जाके ट्रेड लेंगे। क्या बोलता है आपको? प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है, जो ये नेक लाइन ब्रेक होगा, डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन ब्रेक होगा एंड जब रिटेस्ट करेंगे तब आप यहाँ से बाई करेंगे। बोलता है रिटेस्ट हुआ होने का बाद आप जस्ट एसएल रखेंगे इधर पे एंड आप बाई करेंगे हाई तक। कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, मतलब कुछ भी, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट डब्ल्यू पैटर्न बना, आप ट्रेड ले लीजिए। तो इसमें से क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें से क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। आप 7 बार, ठीक है, आप 7 बार सक्सेसफुल होते हैं एंड आप, सॉरी, 3 बार सक्सेसफुल होते हैं एंड आप फेल हो जाते हैं 7 बार। 10 में से 7 बार फेल होते हैं, 3 बार सक्सेसफुल होते हैं। ये किस लिए होता है? अब 3 बार सक्सेसफुल किस लिए होते हैं या 2 बार सक्सेसफुल किस लिए होते हैं? तो इसका पीछे का रीजन है, देखो, रिटेलर क्या होता है,
जो ट्रैप होता है, रिटेलर ट्रैप होता है, बिग प्लेयर्स रिटेलर को ट्रैप कराता है। आप बोलोगे बिग प्लेयर्स कौन है? बिग प्लेयर्स है बैंक, हेज फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूशन, हेज बैंक, एसबीआई, बहुत सारे जो बैंक होता है, एफ आई आई, डी आई आई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जो मतलब बड़े फंड लेके आप ट्रेड करता है। अब बड़े फंड लेके तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। मान लो आप बड़े जगह में हो या फिर कहीं और पे हो, तो उधर पे 1 से 2, 5, 10 आदमी, 20 आदमी, 20 बंदे करेंगे ट्रेड बड़े लॉट लेकर। लेकिन हर किसी का बस के बात नहीं है बड़े लॉट लेके, बड़े कैपिटल लेकर ट्रेड करे शेयर मार्केट पे। तो क्या बिग प्लेयर्स क्या करते हैं? रिटेलर को ट्रैप करते हैं एंड खुद से वो प्रॉफिट करते हैं। अगर अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता नहीं, ठीक है, मान लो डब्ल्यू पैटर्न डिटेच हुआ, डिटेच होने का बाद फिर इधर से गिर जाता, फिर अगर इधर से डाउन में आ जाता तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? बस लग गया एसएल, प्रॉफिट लॉस, उल्टा माइनस पे। एसएल भी गया, प्रॉफिट भी लॉस हुआ, उल्टा माइनस पे। रिटेस्ट हुआ, आप बाई किया, फिर से डाउन पे आ गया। तो क्या मतलब है ट्रेड लेने का? तो देखो, सब छोड़ो, अब जो एसएमसी एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट यूज करता है, जो एसएमसी ट्रेडर है, वो क्या करते हैं पता है? इधर पे एक पीआई होगा एंड इधर पे एक पीआई होगा। वो इधर पे आएंगे, आने का बाद जो एसएमसी ट्रेडर होता है, जस्ट इसके बिलो में एसएल रखेंगे एंड टारगेट रखेंगे इतना तक, बिग ऑफ स्ट्रक्चर तक, बॉस तक। मैं आप लोग को सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? तो पेशेंट बना के रखिए। तो बिग प्लेयर जो एसएमसी ट्रेडर होता है, वो इधर से ट्रेड लेता है, ना कि ये नेक लाइन ब्रेक हो जाए उसके बाद रिटेस्ट करे उसके बाद डाउन आए। आप 10 में से कितना बार प्रॉफिट करते हैं पता है? 3 बार प्रॉफिट करते हैं और 10 बार फेल हो जाते हैं आप। 3 बार प्रॉफिट करते हैं एंड 7 बार फेल हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ ये सब जो चीज है, जो डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, जो सब कुछ है, पूरा लैगिंग इंडिकेटर है, लैगिंग, जो 2025 में, जो कि अभी चलता ही नहीं है, सब लैगिंग हुए, ठीक है? तो मैं एसीएमसी एंड आईसीडी कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या होता है। एंड आप लोगों को सारे चीज मैं बताऊंगा। ये सब पैटर्न उटर्न में आप भरोसा मत करना, बिलीव मत करना। मैं आपको जो सिखाऊंगा सारे के सारे रियल चीज सिखाऊंगा, ठीक है? अब मैं बता दूं, मान लो किसी ने एक ट्रेन लाइन लिक्विडिटी पे, देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? देखिए, इधर पे ट्रेन लाइन लिक्विडिटी ली गई है, ठीक है? इधर पे ट्रेन लाइन लिक्विडिटी ली गई है, ये वेज वेज के जैसा दिख रहे हैं, इधर पे वेज बनाया गया है एंड इधर पे तो ओएज बनाया गया है, ठीक है? तो रिटेलर क्या करते हैं, ओएज ओएज का ब्रेकआउट हुआ, इतना तक रिटेस्ट हुआ, आने का बाद फिर अप गया, रिटेस्ट हुआ एंड कुछ नियम नहीं, कुछ रूल्स, नो रूल्स, जस्ट आप इसे इतना इसके बिले रखो, इधर का इसके बिले रखो, आपको सिखाया जाता है। लेकिन क्या हुआ, फट से आपका इसे लिया गया है एंड प्राइस बूम अपसाइड। तो मैं बता रहा हूँ, मैं जो एसएमसी एंड आईसीडी आपको सिखाऊंगा, आप क्या पता है आप कहाँ से इसको ट्रेड लेते हैं? आप जस्ट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो एसएमसी एंड आईसीडी ट्रेडर है, जो एसएमसी सॉरी ट्रेडर है, एक सेकंड, वो क्या करता, इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेता, ना कि रिटेलर का ऐसा वेज ब्रेकआउट होता, वो ट्रेड लेता जब उसके एसीएल इस ऑर्डर ब्लॉक का बिलो रहता एंड जो टारगेट रहता वो बॉस तक रहता, इक्वल जो हाई है इतना तक रहता। बच्चों सब्र करो, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? जस्ट मुझे समय दो और मेरे साथ जुड़े हुए रहो।
विदाउट आप पेशेंट के कभी एसएमसी एंड आईसीटी नहीं सीख पाएंगे। एंड देखो मैं इधर पे क्या किया, देखो मैंने किया है इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, एंड प्राइस इधर पे आई, आने का बाद मुझे इधर ट्रेड मिल गया कितना 226 267 पॉइंट टारगेट मिल गया। जस्ट मेरा एसएल था कितना देखो 45 की, और 5:5 रिस्क टू रिवॉर्ड, 5 रिवॉर्ड पकड़ा, ठीक है। एंड आप लोग इधर से देख सकते हैं जो मैं मार्केट स्ट्रक्चर शेप हुआ, जो मार्केट स्ट्रक्चर शेप है, आप जो आईडीएम देख रहे हैं इधर पे और बॉस देख रहे हैं, मैं आपको सब सारे चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे आप इंडियन मार्केट को ट्रेड ले सकते हैं, कैसे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड एमएसएस हुआ होने का बाद ये जो मेरी ऑर्डर ब्लॉक था एंड इसके अंदर एक माइनस सा फेयर वैल्यू गैप था, उससे मैंने ट्रेड लिया। एंड मेरा टारगेट देखो 386 पॉइंट का टारगेट है मेरा, ठीक है। और 45 की खाली एसएल है। एंड इधर पे चौक हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड ऑर्डर ब्लॉक था, इधर से मैं ट्रेड लिया एंड मेरा ट्रेड कंटिन्यू है, इतना तक प्राइस आएंगे। ये जो इक्वल हाई है, तो सारे के सारे जो लिक्विडिटी है इतना तक प्राइस आएंगे। जस्ट सबर, जस्ट थोड़ा पेशेंट रखे, समय दे मुझे, मैं सारे के सारे चीज़ सिखाऊंगा। एंड मैं जो बताया हूँ, ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर वगैरह ये सब काम नहीं करते, मैकडी, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड्स, डब्ल्यू पैंड एंड एम इस मार्केट में अभी वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। आने वाले 1 से लेकर 100 लेक्चर के लिए आप रेडी रहना, सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट फ्री में दूंगा। एंड मिलते हैं सेकंड पार्ट में जो कि फ्रैक्टल होने वाला है। तब तक के लिए आप मैं जो कहा हूँ उसको समझिए एंड मेरे साथ जुड़े हुए रहिए।